तो आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग मूवी जिसका नाम गुलिवर ट्रैवल है वो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। एक नए लड़के के साथ में इंटरव्यू ले रहा होता है लड़का, गुलिवर नाम गुलिवर होता है। लड़के से ऐसे सवाल पूछता है कि जो जॉब से रिलेटेड नहीं था वो निकले लड़का सिलेक्ट हो गया है। तो गुलिवर उसको पूरा ऑफिस विजिट करवाता है और यहाँ पर सब बताता है। वहाँ पर एक और लड़की होती है जिसका नाम डार्सी होता है। तो उस न्यू एम्प्लॉय को गुलिवर डार्सी से भी मिलवाता है मगर न्यू एम्प्लॉय इन दोनों को देख के समझ जाता है। तो गुलिवर उस लड़की में इंटरेस्टेड रखता है मगर गुलिवर को बोलने की हिम्मत नहीं होती है। तब गुलिवर और न्यू एम्प्लॉय लिफ्ट में जा रहे होते हैं तो वहाँ पर डार्सी भी आ जाती है। तब न्यू एम्प्लॉय उनको देखता है और बोलता है कि मैं जाता हूँ यहाँ से क्योंकि उन दोनों अच्छी बात करें और अपने एक दूसरे को समझे। तब हम अगले दिन देखते हैं कि गुलिवर अपने ऑफिस में एंजॉय कर रहा होता है तो वहाँ पर न्यू एम्प्लॉय आ जाता है और वो गुलिवर से कहता है क्या तुम जानते हो मेरी प्रमोशन हो गई है और आज से मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तो गुलिवर देखता है उसके पास तो न्यू एम्प्लॉय कहता है तुम्हारी नेचर ही ऐसी है इसलिए अभी तक तुम्हें कोई प्रमोशन नहीं मिला है और तुम इसी नेचर रहोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसी नेचर से तो इसलिए तुम्हें डार्सी भी नहीं मिली है अभी तक, तुम्हें अपने नेचर को चेंज करना चाहिए। तो वहाँ से वो न्यू एम्प्लॉय चला जाता है। तब गुलिवर डार्सी के ऑफिस में जाता है और वहाँ पर एक फाइल उठाता है और वो एक ट्रैवल का फाइल होता है। तो डार्सी गुलिवर से पूछती है तुम ट्रैवल में इंटरेस्ट रखते हो? तो गुलिवर कहता है हाँ बहुत ज़्यादा। वो बोलता है कि मैं न्यूयॉर्क, इंडिया और इंग्लैंड भी घूम के आ चुका हूँ। तो डार्सी कहती है तुम्हें इन सब के बारे में कुछ लिखना चाहिए तब आर्टिकल पे। तब गुलिवर कहता है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। तो गुलिवर लिखना स्टार्ट करता है मगर उसे कुछ समझ में नहीं आता है वो क्या लिखे मगर वो सिर्फ झूठ बोलता है डार्सी को इम्प्रेस करने के लिए वो सब यहाँ पर घूम के गया है। तो तब गुलिवर अलग अलग पैराग्राफ और अलग अलग आर्टिकल से पैराग्राफ निकाल के अपना खुद का आर्टिकल बनाता है। तो तब अगले दिन वो ऑफिस में जाता है डार्सी के पास। तो डार्सी उसका आर्टिकल देख के बहुत इम्प्रेस हो जाती है। तो डार्सी गुलिवर से कहती है तुम्हें बर्मुडा ट्रायंगल पे भी जाना चाहिए। उसके बाद हम फिर अगले दिन देखते हैं कि गुलिवर बर्मुडा ट्रायंगल के लिए निकल जाता है। तो अपने कप्तान के पास जाता है और वो अपने बोट पे जाता है। कप्तान गुलिवर को सब समझा रहा होता है ये बटन जब वापस जाए उसमें फिर चले जाओगे पहुँच जाए बर्मुडा ट्रायंगल पे और वापस आना होता है लाल बटन दबा देना तुम वापस से जाओगे। तो गुलिवर कैप्टन से कहता है मुझे ये सब आता है मैं आराम से कर लूँगा। गुलिवर कैप्टन कहता है चलो ठीक है जाओ। गुलिवर निकल पड़ता है बर्मुडा ट्रायंगल के लिए मगर रास्ते में उसको नींद लग जाती है और एक बहुत बड़ा तूफान में फंस जाता है। तो उसके बाद वो पहले उठता है देखता है कि वो एक आइलैंड पे पहुँच गया है मगर वहाँ पर बहुत सारे लोग उधर ही उसके ऊपर बैठे थे और बहुत छोटे छोटे थे सब लोग। वो सब लोग गुलिवर के चेस्ट के ऊपर ठहरे थे। वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रिज बना के लकड़ी का ब्रिज बना के भी रखे हुए थे। तो गुलिवर सबको देखता है वहाँ पर एकदम छोटे 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 लोगों की बहुत बड़ी आर्मी होती है और उनका एक जर्नल होता है। और तब गुलिवर बोलता है मुझे छोड़ दो। तो गुलिवर को गुस्सा आने लगता है तो वो उठने की पूरी कोशिश करता है मगर वो जो छोटे सोल्जर गुलिवर को फिर पकड़ के नीचे खींच देते हैं मगर इस बार गुलिवर एक छोटे सोल्जर के ऊपर गिर जाता है। और तब सब छोटे सोल्जर गुलिवर को अपने राजा के पास लेके जा रहे होते हैं। तो गुलिवर अब राजा के सामने बोलते हैं ना मैं कोई जायंट हूँ ना मैं कोई डीमन हूँ, तो प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मगर राजा गुलिवर को एक कैद खाने में बंद करने के लिए हुक्म दे देगा। गुलिवर को लगता है एक प्रैंक है तो गुलिवर चिल्लाता है मगर वहाँ पर एक और आदमी होता है मगर वो गुलिवर जैसा बड़ा नहीं उतना ही छोटा होता है। उस छोटे का नाम था हिरोशियो और गुलिवर हिरोशियो से पूछता है तुम यहाँ पर कैसे हो। तो हिरोशियो बताता है कि मैं प्रिंसेस से प्यार करता हूँ, ये जर्नल को पता लग गया था इसलिए जर्नल ने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया है। तब तक वहाँ पर जर्नल भी आ जाता है और गुलिवर जर्नल को कहता है तुम एक बेवकूफ़ इंसान हो। तो जर्नल गुलिवर से पूछते बेवकूफ़ मतलब क्या? तो गुलिवर बोलता है कि एकदम बहादुर समझदार। तो वो जर्नल अपने आप को बेवकूफ़ बेवकूफ़ करके बोलने लगता है। तो हम अगले दिन देखते हैं कि जर्नल गुलिवर को खेत में काम करवा रहा होता है। तब तक वहाँ पर दुश्मन की आर्मी उन किंगडम के ऊपर अटैक कर देती है और पूरे किंगडम में आग लगा देती है। तो प्रिंसेस को पकड़ने की कोशिश कर देता है। तब वहाँ गुलिवर आके प्रिंसेस को बचा लेता है मगर तब तक पूरे किंगडम में उधर आग लग चुकी थी। तो गुलिवर कहता है शांति शांति रुको मैं सबको बचा लेता हूँ।
यह आग किंगडम से बुझा देता हूँ। तो गुलिवर पूरे किंगडम में से आग बुझा देता है और वो जर्नल के ऊपर भी पानी रह जाता है। जर्नल गुस्से से वहाँ पर चला जाता है और किंग आज जर्नल को खाने के लिए इनवाइट करता है, मगर गुलिवर बोलता है मेरी एक शर्त है, तब मैं आ जाऊँगा, तुम्हें हिरोशियो को आज़ाद करना पड़ेगा। तो इसके बाद फिर किंग भी मान जाता है। तब सीन दूसरा स्टार्ट होता है। हम शाम को देखते गुलिवर राजा और रानी और उनके पूरे सिपाहियों के साथ खाना खा रहा होता है। तो राजा गुलिवर से पूछता है तुम कहाँ से आए हो? तो गुलिवर उनको बताता है कि मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ और मैं न्यूयॉर्क का। तो वो राजा कहता है तुम न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट हो? तो गुलिवर कहता है हाँ, मैं न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट हूँ। तो गुलिवर अपने आप में बोलता है कि मैं कैसे अपने लोगों को वहाँ पर बचाया हूँ, इसलिए मैं वहाँ पर सबसे बहादुर और एक बुद्धिमान इंसान मुझे माना जाता है। तो राजा कहते हैं हाँ। तो राजा को सब गुलिवर सब सुविधाएँ देता है, यहाँ तक सब। तो शाम को हिरोशियो से मिलता है, कैसे प्रिंसेस को इम्प्रेस करना होता है। तो गुलिवर उसे सब बताता है, तो जो काम वो करता है। तो गुलिवर तो हिरोशियो प्रिंसेस के सामने वही करता है जो गुलिवर बताता है उसे, अपनी बेवकूफ़ वाली हरकत। मगर प्रिंसेस देख के हिरोशियो को इम्प्रेस हो जाती है। तो उसके बाद हम अगले दिन देखते हैं कि जनरल गुलिवर के पास आता है और बोलता है कि तुम्हारी शिप हमें मिल चुकी है। तो गुलिवर उससे बहुत खुश हो जाता है। वहाँ पर वो अपना फ़ोन निकालता है और देखता है वहाँ पर डार्सी का वॉइस मैसेज आया हुआ है, उसमें बोलते कि मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने के लिए। तब तक दूसरे दिन देखते देखते दुश्मनों की सेना ने किंगडम के ऊपर अटैक फिर से एक बार कर दिया है। तब तक हिरोशियो गुलिवर के पास आता है और बताता है कि हमारे किंग ने जर्नल तुम्हें बना दिया है अभी से। तब गुलिवर बोलता है, जाता है किंग के पास और उन्हें एक बार वार्निंग देता है कि मुझे छोड़, तुम सब चले जाओ यहाँ से, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मगर किंग उनसे कुछ नहीं और अटैक करवाता है और एक छोटे मगर गुलिवर को उससे कुछ असर नहीं पड़ता है और उन्हें खींच के अपने किनारे के पास लेके आता है और किंग उससे देख के खुश हो जाता है और जनरल और जेलसी फील करने लगता है और जल्द से जल्द उसे भेजने की कोशिश करने लगता है और पूरे किंगडम में खुशियाँ हो जाती है फिर से। तो उसके बाद हम और सुख सुविधा और दी जाती है और तब हम रात को देखते हैं कि प्रिंसेस ने जनरल के साथ अपनी इंगेजमेंट तोड़ दी है और जनरल अपने दुश्मन किंग के पास चला जाता है वहाँ से और वो उससे बोट से चुराया हुआ रोबोट वाला भी पेपर ले जाता है और उसे देखते ही देखते एक रोबोट बना लेता है और गुलिवर उसे देख के एक बार आश्चर्य में पड़ जाता है और रोबोट गुलिवर को गोल गोल उठा के फेंक देता है यहाँ से। तब गुलिवर सबको बताता है कि मैंने जितनी कहा बात सब झूठ थी, न मैं कहीं का प्रेसिडेंट हूँ, न मैं एकदम इंटेलिजेंट और बुद्धिमान हूँ। तब जनरल वहाँ पे एक बोट पे गुलिवर को बैठा के भेज देता। गुलिवर एकदम खुश हो जाता, वो अपनी दुनिया में वापस आ गया। मगर अभी वो जहाँ पर गया था वहाँ पर उल्टा ही था। अभी वो छोटे लोग में गया था, अब यहाँ पर उससे बड़े लोग में आ गई थे और वहाँ पर एक लड़की ने गुलिवर को एक डॉल बना के रखा हुआ था। तब तक वहाँ हिरोशियो भी आ जाता है गुलिवर के पास और गुलिवर को बताता है तुमसे डार्सी वहाँ पर मिलने आई है और तुम्हें बचाना पड़ेगा सबको। तो गुलिवर कहता है चलो ठीक है तब चलते हैं। तो गुलिवर निकल पड़ता है किंगडम के लिए। तो हम देखते हैं कि वो पहले किंग और प्रिंसेस के पास जाके सब कुछ छुड़ाता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। लड़ाई बहुत तेज़ होती है मगर बहुत झटके खाने के बाद गुलिवर गिर जाता है मगर अंदर से हिरोशियो ने वो सारा वायर तोड़ देता है और उसी मौका देखते गुलिवर रोबोट को मार के ख़त्म कर देता है। तो राजा हिरोशियो के पास आता है और प्रिंसेस की शादी के बाद मान जाता है और यहाँ पर गुलिवर भी खुश हो जाता है। वहाँ पर जनरल आता है, प्रिंसेस को कैद में कर लेता है मगर प्रिंसेस जनरल को छुड़ा के एक पंच मार के जनरल वही